मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। खान ने कहा था कि पीछे नहीं हटना, लेकिन डी चौक पर तन्हा छोड़ दिया गया। जब वहां से नहीं हटी तो गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी का दावा वाजे किया, भागने वाली औरत नहीं, जो खान के लिए निकले उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी ने एहतजाज के दौरान मुबैना हलाक 2 कारकुनों के लवाहिकीन में 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। मुतालबात ना माने तो बानी पीटीआई आइंदा जुम्मे को सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे ना भेजने की अपील की जाएगी। बानी के हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। वाजे किया, एस्टैब्लिशमेंट की मुज़ाकरात की पेशकश पर कमेटी उनसे बात करेगी। अलीमा खान ने बानी के 2 मुतालबात भी सामने रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की JIT और कारकुनों की रिहाई शामिल। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद छट्टा, माजिद दानियाल और मलिक अजीम को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया? दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इजहार बरहमी। तमाम रहनुमाओं को अटक के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तोड़ फोड़ केस में असद कैसर की उबूरी जमानत में तौसी कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 9 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में मजीद इजाफा, तादाद 186 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज। FIA और नैब में 10 मुकदमात और इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमाओं को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। IG पंजाब से दर्ज मुकदमात की तफसील मंगवाने की हिदायत। DSP लीगल ने सेल FIR का रिकॉर्ड पेश कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत भी एजेंडे में शामिल। सिंध के जजेस की तकर्रुरी के मामले पर भी इजलास होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत की हिमायत कर दी। जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन रूल्स बनने तक मुलतवी करने का मुतालबा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत की मुंतजिर हैं, उन्हें फिलफौर कोर्ट में मुकर्रर किया जाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का रद्द-ए-अमल। बानी PTI चाहते हैं जजेस उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले दें, अदालतों को मुतनाज़े बनाए, ना ही अदालतों से भागें, बल्कि उन्हें हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। शर्जील मेमन बानी को मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन व अमान कायम करने के बजाय इस्लामाबाद पर लश्करकशी कर रही है। वजीर इत्तला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को मदारिस बिल मंजूर करने के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने डेडलाइन तक बिल मंजूर न होने की सूरत में इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी और प्रोपेगेंडे पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIRs दर्ज। मुल्जिमान पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और X अकाउंट से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात। भारत को खेलों की दुनिया में भी सुक्की का सामना। पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ पर भारत और ICC ने घुटने टेक दिए। 3 साला हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल कर लिया। इस दौरान पाक भारत टीमें एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए जाएंगे। भारत के सेमीफाइनल में ना पहुंचने पर चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचा तो वेन्यू का तयन दुबई ही हो सकता है। भारतीय मीडिया ने हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल की मंजूरी को भारत के लिए घाटे का सौदा करार दे दिया। आइंदा साल अपने ही मुल्क में होने वाले विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल मकाम पर खेलने पर मजबूर होगी। भारतीय मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम 116 रन पर ढेर। बांग्लादेश की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी, 2 विकेटें गिर गईं।
कराची की बर्बादी में MQM सरे फहरिस्त है। उनके दौर में इदारे तबाह हुए, उन्हें शहर की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुत्तहिदा बताए उनके दौर में गरीबों की रिटायरमेंट और पेंशन की रकम कहां गई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की MQM पर कड़ी तनकीद। गवर्नर के बजाय वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जामियात के चांसलर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जामियात तरमीमी बिल 2024 मंजूर। इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। एंड्रॉइड ऐप्स के जरिए सरकारी अफसरान का डाटा चोरी करने का इंकशाफ। प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ मुश्तबा ऐप्स पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को निशाना बनाने में मुलव्विस निकली। सार्फिन नादानिस्ता तौर पर ऐप्स को हसास डाटा तक रसाई की इजाजत देते हैं। डाटा चोरी से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर तस्दीक करें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। रहीम यार खान में आजमपुर के करीब 10 से ज्यादा डाकुओं ने बाप और 2 बेटों को अगवा कर लिया। साथियों को रिहा करने का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी कच्चे की जानिब रवाना। 1971 की पाक भारत जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। जुनूनी हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को बुलवाइयों ने तारीखी मस्जिद मस्मार कर दी। फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, घरों को जलाया गया। एहतजाज के पेश नजर भारतीय शहर संभल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करने का इल्जाम। पैसा जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स पर लगाने का दावा। शाम में सरगर्मियां बंद करने का मुतालबा। ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 के बजाय 3 माह में बनेगा। मोहसिन नकवी ने CD को टास्क दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला ने मंसूबे का दौरा किया, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इक़दाम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि मईशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 550 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 1100 वोल्ट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में गैस लोड शेडिंग। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह नाराज। सेक्रेटरी को वफाक को खत लिखने की हिदायत। सदर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। PIA का मुसाफिरों के लिए नए साल का तोहफा। बहाली के बाद यूरोप के लिए पहली परवाज 10 जनवरी 2025 को रवाना होगी। बुकिंग शुरू कर दी गई। गवादर में एजुकेशनल गाले का इनेकाद। 50 से ज्यादा तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया। 3 दिन तक जारी गाला में आर्ट कारनूर को मकबूलियत हासिल रही। मौसमियाती तब्दीली से आगाही और ग्रीन गवादर गाला मरकजी मौजू था। बच्चों की भी भरपूर शिरकत ने गाला में रंग भर दिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का आगाज। आमिर खान, करीना कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार रेड कार्पेट पर जलवागर हुए। बॉलीवुड सितारों की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी। और मुनफरिद अंदाज और लबो लहजा रखने वाले नामवर कव्वाल अजीज मियां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उन्होंने कव्वाली को पैगाम बनाया, सुनकर आज भी वजतारी हो जाता है।